सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बीएसएफ आप सभी को 2025 में मौका दे रहा है सरकारी नौकरी का, और इसमें आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। 3 अलग अलग तरह की वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 3 रिक्रूटमेंट निकाले जा रहे हैं बीएसएफ की तरफ से। इनमें से अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला जो आप सभी का रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। ठीक है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो के लास्ट तक। मैं सभी वैकेंसीज के बारे में आप सभी को क्लियर कर दूंगा। पहली पोस्ट होगी आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। नंबर सेकंड जो आपका रहेगा आरओआरएम का रहेगा, यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी निकलती है वो वाला। और नंबर थर्ड आपका रहेगा जीडी कांस्टेबल का। और ये जो जीडी कांस्टेबल वाली वैकेंसी है ये आपकी स्पोर्ट्स कोटा से निकाली जा रही है। तो ये तीनों वैकेंसी आप समझ लो कि 2 वैकेंसी जो है आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और आपकी आरओआरएम वाली, ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये जनरल वैकेंसी है, इसके लिए कोई कोटा नहीं है। लेकिन ये आपकी जो तीसरे नंबर वाली वैकेंसी है ये स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है। अब अगर मैं बात करूं कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 3000। और अगर हम बात करें आरओआरएम की तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 400। और जीडी स्पोर्ट्स कोटा की जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 241। तो करीब मिला के आपकी 3641 टोटल वैकेंसी हो जाती है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नंबर वाइज बात करूं तो देखो, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10th पास आपकी होनी चाहिए कि अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरओआरएम के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, लेकिन आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड आपका आता है कोड जो स्पोर्ट्स कोटा वाली वैकेंसी है, इसके लिए भी 10th पास आप होने चाहिए, बट साथ ही में आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 30 गेम का ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर उन 30 गेम्स में से आपके पास किसी एक गेम में भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। आई थिंक मेल की जो वैकेंसी है वो है 128 और फीमेल की है 113। तो ये वैकेंसी हो गई। इसका दोनों का मैंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर कर दिया। हाँ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो है एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट। यानी बिना एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के बिना आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें 3000 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो अगर आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और देखो, ये सर्टिफिकेट आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनता है? एनएसडीसी के द्वारा होना चाहिए। ये एनएसडीसी के द्वारा जो आपका सर्टिफिकेट बनता है, इसी के बेसिस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से जो ट्रेड होती है वो फूड प्रोडक्शन की होती है, कुक की होती है, वाटर कैरियर की होती है और वेटर की होती है। ये टोटल 4 ट्रेड है। अगर आप इसमें से फूड प्रोडक्शन बनवा लेते हैं तो बाकी की सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एलिजिबल होता है आईटीबीपी के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए। यानी जो भी वैकेंसीज, यानी जो भी सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती हैं और जहां पे भी आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। और आपको बता दें कि 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा। सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत है सर्टिफिकेट में, वो दिक्कत यही है कि इसके जो सर्टिफिकेट होते हैं बहुत ज्यादा फेक सर्टिफिकेट बनते हैं। और उसका रीजन ये है कि इसका रीजन है सबसे मेन कम फीस, क्योंकि बच्चा चाहता है कि कम से कम फीस में ये सर्टिफिकेट बन जाए, भले ही कैसा भी बने। लेकिन बाद में पता चलता है कि नौकरी लगने के बाद भी बच्चों को नौकरी से भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। शायद आपकी नॉलेज में ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की बीएसएफ की भर्ती में करीब 500 बच्चों को नौकरी से निकाल दिया गया। यानी वो नौकरी पे चले गए, नौकरी ट्रेनिंग के दौरान उन कैंडिडेट का पता चला कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया था वो फेक सर्टिफिकेट था। तो मात्र 100 200 500 रुपए के चक्कर में उन बच्चों ने अपना कैरियर खराब कर लिया। इसकी जो फीस होती है वो एकदम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और यहाँ पे जो फीस रहती है वो 3500 रुपए इसकी फीस है। हो सकता है कि आपको कोई ये बोल रहा हो कि हम 2000 में बना देंगे, कोई 2500 में, कोई 3000 में।
3200 3300 में। कोई भी बोल सकता है, कितनी भी बोल सकता है, बनाने वाले इसे 500 रुपए में भी बना देते हैं, लेकिन उसकी कितनी गारंटी होगी उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। आप बनवा लेंगे, फीस दे देंगे और बाद में आपका कैरियर पूरा खराब हो जाएगा, उसमें कोई भी फायदा नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। मैं आपको एक बेस्ट सलाह दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने गलती की तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। हम आपको 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट बना के देंगे, आपके लास्ट तक वेरिफिकेशन तक की गारंटी है, क्योंकि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, इंस्टीट्यूट पे इसके पेपर आते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 7088794016। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है मैंने प्रोवाइड करा दी है। इसके लिए आपका 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, आधार कार्ड चाहिए होता है, एक फोटो चाहिए होता है, और 3500 रुपए आपको फीस जमा करनी है। विद इन 30 डेज में आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो बन जाता है। सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है मोबाइल पे। इसके अलावा जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दी जाती है। पूरा प्रोसेस आपका करवाया जाता है, जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग वगैरह जो भी प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो फॉलो करवा के आपका कोर्स कंप्लीट होता है। तो अगर आपको देखो आने वाली भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि बाद में बनवा लेंगे, तब बनवा लेंगे, जब बनवा लेंगे, तो फिर काम नहीं बनेगा। क्योंकि ये 3500 वाला सर्टिफिकेट ही आपको एट ए टाइम हो सकता है 10-10 हजार का लोग बेचेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा तो समझने वाली बात है कि जो काम हमें करना ही है और जिसके बिना हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, वो काम आपको क्यों बेकार में डिले करना। तो आप फटाफट से जाके सर्टिफिकेट बनवा लो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर डायरेक्टली जाओ, आप व्हाट्सएप पे ये डिटेल भेज दो और जाके आपको सर्टिफिकेट वगैरह का जो प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा। हमारे द्वारा बनवाया जाता है और हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो, यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन में हाइट कितनी होती है, तो 165 सेंटीमीटर लंबाई होती है, जबकि अगर आप कांस्टेबल जीडी में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 170 सेंटीमीटर लंबाई मांगी जाती है। लेकिन इसके लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर मैं स्पोर्ट्स कोटा की बात करूं तो स्पोर्ट्स कोटा में मेल कैंडिडेट की लंबाई है 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की लंबाई है 157 सेंटीमीटर। आप इसके अकॉर्डिंग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल आपको जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है वो आप सभी का रहेगा। और ये जो आपकी जीडी स्पोर्ट्स कोटा वाली वैकेंसी है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन भी आपका नहीं होगा, साथ ही में पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं होगा। केवल आपका पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 3 भर्तियां अब आपकी बीएसएफ की तरफ से निकलनी है, जिसमें से पहली का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जो कि आपकी जीडी स्पोर्ट्स कोटा वाली वैकेंसी है, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है आपकी वैकेंसी का आरओआरएम वाली वैकेंसी का। तो इसके बाद आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और फिर आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो 3 वैकेंसी है, करीब 4000 की समथिंग आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। तो पोस्ट भी बढ़िया है, तो आप जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखो, अगर आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर ही पाएंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाली रहेगी, इसके लिए 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। नंबर 2 वाली जो वैकेंसी आपकी आरओआरएम वाली, उसके लिए भी 18 से 25 आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। और नंबर 3 वाली जो वैकेंसी है स्पोर्ट्स कोटा से जो जीडी की वैकेंसी निकाली गई है, उसमें एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल। बाकी का आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग का, जैसे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी सभी भर्तियों में, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी वैकेंसी की डिटेल्स जो है मैंने आप सभी को बता दी है, जैसे जैसे इनके नोटिफिकेशन आते जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। और एक का नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैंने बता दिया है कि 25 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो सितंबर तक ये जो तीनों वैकेंसीज हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे। तो सभी कैंडिडेट तैयारी में लग जाओ। साथ ही में जो सर्टिफिकेट मैंने आप सभी को बताया है सभी जरूर बनवा लो, 100% गारंटी है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ पहले से फ्रॉड हो चुका होता है कहीं ना कहीं पे, तो वो डरते हैं। और इसमें स्वाभाविक सी बात है कि डर लगेगा ही जब किसी के साथ एक बार फ्रॉड हो जाता है। लेकिन अगर आप सही इंसान पे बिलीव करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, वहां पे व्हाट्सएप कर देना, अपना आधार कार्ड, मार्कशीट और एक फोटो आप सभी को भेज देना है। 3500 रुपए आप सभी को भेज देने हैं। इसी नंबर पे आपको फीस पे कर देनी है। या इसके अलावा अगर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर से कोई क्यूआर कोड वगैरह प्रोवाइड कराया जाता
जाता है मेरे नाम से, मेरा ही नाम होगा अवधेश कुमार, आपको उस पे पेमेंट करना है या फिर इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, या अगर नहीं होता है तो अल्टरनेट आपको कोई और नंबर या पेमेंट मोड दिया जाता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिलेगी वो इसी नंबर से आप सभी को मिलेगी, अदर किसी नंबर से आपको ये इंफॉर्मेशन या पेमेंट आपको नहीं करनी है। याद रखिएगा, जब इससे आपको डिटेल मिले तभी आपको करनी है, जब इस नंबर से आपको व्हाट्सएप पे जाए कि इस नंबर पे पेमेंट कर दो, केवल उसी पे। उम्मीद है कि जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी, तो बस तैयारी में जुटे रहिए, बहुत बढ़िया वैकेंसीज आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।